अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विज़िट कराऊंगा एक 5 किलोवाट के सोलर सेटअप का। तो मैं मौजूद हूं दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के एक तारीखी शहर हसन अब्दाल के खूबसूरत पहाड़ के दामन में, और आज हमारी यहां पर हाजिरी हुई है एक 5 किलोवाट के बीमार सोलर सिस्टम के इलाज के लिए। इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बीमारी, इसकी खराबी दोस्तों ये है कि दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी में जब तक सोलर और वापटा की सप्लाई मौजूद रहती है तब तक ये सिस्टम बिल्कुल सही काम करता है, सारा लोड भी प्रॉपरली वर्क करता है, सारी चीजें ऑन होती हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों दिन के टाइम पे वापटा कट ऑफ होती है, बिजली चली जाती है, यानी कि लोड शेडिंग जब होती है, तो उसके फौरन बाद सारा लोड ऑफ हो जाता है। घर में जितनी भी चीजें चल रही होती हैं वो सारी बंद हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम की क्या वजह है और कैसे हमने इस फॉल्ट को ट्रेस करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपके लिए इस वीडियो में कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन छुपी हो, तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 14 अदद जो है वो पैनल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और उनमें से भी 2 पैनल बिल्कुल खराब हैं। सिर्फ 12 अदद पैनल्स को जो है वो 6-6 की स्ट्रिंग्स में आपस में कनेक्ट किया गया है, और एक स्ट्रिंग के जो वोल्टेज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मल्टीमीटर से मेजर किया है, ये तकरीबन 187 से 200 के दरमियान में आ रहे हैं। और ये तमाम पैनल्स दोस्तों 200 वाट के पैनल्स हैं, यानी कि हर एक के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 34-35 वोल्ट हैं, लेकिन इसकी करंट कैपेसिटी कम है, यानी कि ये 6 एम्पेयर वाला पैनल है। और इन पैनल्स के साथ दोस्तों एक इन्वर्क्स कंपनी का एक्सपर्ट सीरीज वाला 5 किलोवाट VM3 टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, जिसकी वायरिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी अनप्रोफेशनल कंपनी ने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। और चूंकि 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो एक 48 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, तो इसलिए इसके साथ फिनेक्स कंपनी की UGS 175 मॉडल की 4 अदद बैटरीज लगी हुई हैं, जो कि चारों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और इन बैटरीज के इस वक्त मैं आपको वोल्टेजेस दिखाऊं तो वो इस वक्त तकरीबन 51.9 यानी कि 52 वोल्ट आ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस सोलर सेटअप के अंदर एक और बड़ी मिस्टेक, और वो ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सोलर पैनल्स के फिटिंग स्टैंड्स हैं, एक तो वो देसी बने हुए हैं और सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन है, अपना अपना एंगल है, और ये सारे आपस में अलाइन नहीं है। तो अब इस सिस्टम के ओवरव्यू के बाद दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर इस सिस्टम की प्रॉब्लम दिखाता हूँ, और वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक वापटा मौजूद रहती है तब तक जो हमारा लोड है वो सोलर और वापटा के कॉम्बिनेशन से, उनकी मिक्सिंग से, उनके शेयरिंग से चलता रहता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं वापटा की जो सप्लाई है, जो इसमें AC इनपुट आ रही है इन्वर्टर के अंदर, जो ग्रिड की सप्लाई है, उसका ब्रेकर बंद करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर कभी फॉल्ट कोड 4 जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है। इसके अलावा कभी कभी फॉल्ट कोड नंबर 15 ब्लिंक करता है, और कभी कभी ये BP का साइन बना आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा सा BP लिखा आता है जो बार बार ब्लिंक कर रहा है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये जो 3 लोड की लाइट्स लगी हुई हैं, ये तीनों बंद हो जाती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो 3 जो बटन्स होते हैं, इनके साथ ये जो छोटी छोटी 3 इंडिकेशन लाइट्स लगी हैं, इनमें सबसे ऊपर वाली लाइट दोस्तों तब जलती है जब आपका लोड कंप्लीटली ग्रिड की सप्लाई यानी कि वापटा के ऊपर चल रहा हो। सेंटर वाली जो लाइट है ये होती है दोस्तों सोलर के लिए, और सबसे नीचे वाली जो तीसरी लाइट है ये होती है बैटरी के लिए। जब ऊपर वाली दोनों लाइट्स एट ए टाइम ऑन हो तो इसका मतलब होता है कि आपका लोड सोलर और वापटा के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। जब नीचे वाली 2 ऑन हो तो फिर उसका मतलब होता है कि आपका लोड जो है वो सोलर और बैटरी के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वापटा की सप्लाई, ग्रिड की सप्लाई को कट ऑफ किया है, ब्रेकर बंद किया है, तो फॉल्ट कोड नंबर 4 या 15 या BP लिखा आता है, और उसके बाद ये तीनों लाइट्स ऑफ हो गई हैं। इसका मतलब है कि हमारा सारे का सारा लोड इस वक्त बंद हो चुका है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो फॉल्ट कोड नंबर 4 का मतलब इन्वर्क्स के इन्वर्टर्स के अंदर ये होता है कि आपके सिस्टम की जो बैटरीज हैं उनके वोल्टेज जब लो हो जाते हैं, यानी कि सिस्टम के जो बैटरी वोल्टेज हैं वो लो हो जाएं, तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फॉल्ट कोड नंबर 4 जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है। और ये जो BP का साइन है ये उस वक्त आता है जब आपके सिस्टम के साथ बैटरियां कनेक्ट नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बैटरीज तो हमने कनेक्ट की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं बैटरीज का ब्रेकर भी ऑन है, चारों बैटरीज इसके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये सिस्टम बैटरियों को सेंस नहीं कर पा रहा, यानी कि बैटरियां डिस्कनेक्ट ही शो हो गई हैं। तो इसका जवाब छुपा है दोस्तों फॉल्ट कोड नंबर 4 में, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो हमारी चारों बैटरियां लगी हैं इनके वोल्टेज इतने लो हो चुके हैं, ये इस कदर डेड हो चुकी हैं कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो इनको सेंस ही नहीं कर पा रहा, वो इनको कंसिडर ही नहीं कर रहा, बल्कि वो इनको डेड तस्वुर कर रहा है। तो अब बैटरियों के वोल्टेज लो होने की वजह जानने के लिए दोस्तों अगर हम इसके ढक्कनों को खोलते हैं जो बैटरियों के ऊपर लगे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरियों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अगर मैं आपको इस ढकने के अंदर नीचे इस बैटरी के सेल की हालत दिखाऊं, जो बैटरियों के सेल्स हैं इनकी अगर मैं आपको हालत दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि इनको न जाने कब से जो है वो प्यासा रखा गया है। और
इसी वजह से ये डेड हो गई हैं और अब ये चार्ज नहीं उठा रही। तो प्यारे दोस्तों, इनकी इस तिश्नगी को मिटाने के लिए और इनमें नई जान डालने के लिए हमने इंतजाम किया है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का, जिसके हमने इन बैटरियों को अब भर भर के जाम पिलाने हैं। लेकिन वो जाम भर भर के पिलाने के लिए दोस्तों एक हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसको हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर बेसिकली एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए होता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जब आप इसमें डालेंगे, तेजाब जो पानी होता है बैटरी का वो डालेंगे, तो ये आपको बताएगा कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या है। ये हाइड्रोमीटर दोस्तों आपको यही कोई 300-400 के अंदर जो है वो मार्केट से मिल जाता है इजीली। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 लेवल्स बने हुए हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक व्हाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट मेजर करते वक्त दोस्तों आपने ये चीज मेक श्योर करनी होती है कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इसके ग्रीन वाले जोन के अंदर आना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी मशवरा दूंगा कि इन बैटरियों के अंदर कभी भी आप वो देसी तरीके वाला जो बाल लोग कहते हैं कि एसी से जो ड्रेन शुदा पानी होता है वो वाला यूज करें या फिर बारिश का पानी। तो इतने तरद्दुद में पड़ने के बजाय बेहतर यह है कि बैटरी टॉनिक के नाम से आपको बैटरियों वाली किसी भी शॉप से इसका बैटरी का बना बनाया इलेक्ट्रोलाइट जो पानी होता है वो मिल जाता है। ये तकरीबन 80 रुपए की एक बॉटल होती है 1.5 लीटर वाली। तो एक बैटरी में तकरीबन अगर बैटरी फुल खाली हो तो तकरीबन 1 से 1.5 जो बॉटल है वो इनफ होती है। इसके अलावा 500 का पूरा एक पैक मिलता है जिसके अंदर 6 जो है वो बोतलें होती हैं, तो आपको वो परचेज करनी चाहिए। तो इन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले दोस्तों हम इन बैटरीज का जो ब्रेकर लगा हुआ है डीसी ब्रेकर उसको कर लेते हैं ऑफ। तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम बारी बारी तमाम बैटरीज के ढक्कनों को खोल के उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और फिर हर एक सेल का इस हाइड्रोमीटर की मदद से जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको चेक करेंगे। जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ज्यादा होगा वहां से हम पानी को निकालेंगे और जहां पर कम होगा वहां पर हम और पानी डालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कीफ की मदद से बैटरीज के तमाम सेल्स के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जा रहा है और उसके बाद इसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम उसका वाटर लेवल भी जो है वो चेक कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा चार्ज होने के बाद दोस्तों बैटरियों को अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इनको इस सिस्टम को ऑन करने के बाद अब जब मैं वापटा की सप्लाई को कट ऑफ करता हूं, यानी कि ग्रिड की सप्लाई का जो ब्रेकर लगा है उसको बंद करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये लोड प्रॉपर्ली बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि इस वक्त सेंटर वाली लाइट और नीचे वाली लाइट जल रही है, यानी कि सोलर और बैटरीज दोनों मिलकर जो है वो लोड शेयरिंग कर रहे हैं, लोड को चला पा रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंदर दोस्तों बेसिक जो फॉल्ट था वो यही था कि काफी अरसे से बैटरियों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका था, उसमें उसके सेल्स जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। तो बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल पूरा ना होने की वजह से ये बैटरियां डेड हो गई थी और प्रॉपर जो है वो चार्ज स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसी तरह से लोड भी पिक नहीं कर रही थी। तो दोस्तों आपको भी मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपने घर में अपने सोलर सिस्टम के साथ या वैसे भी अगर लेड एसिड बैटरीज रखी हुई हैं तो आप वक्तन फक्तन उनके इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है उनका पानी उसको चेक करते रहा करें और रीफिल करने के लिए इस हाइड्रोमीटर नामी जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके घर में भी 5.2 किलोवाट का या जितने भी किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है, अगर उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं और किस तरह से आपने उसको ट्रबल शूट करना है। तो अगर आप इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड आइंदा भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को करें सब्सक्राइब, साथ में दबाएं बेल आइकन। और अगर आपका सोलर पैनल से रिलेटेड या फिर सोलर सेटअप से रिलेटेड या किसी भी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।